सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया मोमेंटम में ऑन द रोल भारतीय बाजार, और इस नए हफ्ते की शुरुआत में फिर हल्का ही सही लेकिन इन ग्रीन शुरुआत करेंगे 20-22 पॉइंट ऊपर, यानी कि मोटा मोटी फ्राइडे के क्लोज के आसपास सेशन की शुरुआत होगी। फ्राइडे का सेशन बढ़िया था, 1/3% का उछाल था। हाँ, FIIs की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आए, पर ज्यादा रीड मत करिएगा क्योंकि MSCI की बैलेंसिंग के इनफ्लोज आने थे फ्राइडे को, इसीलिए बाजार भी ठंड चलता रहा। बढ़िया इनफ्लोज आए हमारे पास नेट, और इसीलिए FII का वो आंकड़ा, क्योंकि जो पैसिव फंड्स MSCI के साथ मैच कर रहे थे उन्होंने खरीदारी करी थी भारत में। खैर, बाकी कोई समीकरण ऐसा कोई दिक्कत वाला नहीं है। पिच देख लेते हैं, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड, पिच सब दिखाई डॉक्टर साहब। क्या उत्साह है लोगों में, अभी भी होना ही चाहिए यार। इससे अच्छा बाजार कब मिलेगा आपको? ये बेहतरीन स्टेडियम, पिच भी सख्त है। मामला बढ़िया है क्या? मामला अच्छा है यार, इंडिया के लिए तो मामला बहुत ही बढ़िया है। क्यों? अरे आपका कच्चा तेल गिर गया, उसी की चिंता सबसे ज़्यादा आप करते रहते हो। GST बढ़ गया, तो और क्या चाहिए। US अच्छा है, चीन से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? पवन खेरा साहब, प्रॉब्लम ये है कि 12 दिन से लगातार चल रहे हैं आप। ये वो ठीक है, वो पर हिस्ट्री देखना नहीं चाहिए। क्या पता हम 20 दिन चले, हु नोज। पर जब तक इसमें डर नहीं लग रहा तब तक बैठे रहिए। डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा डर। तो ठीक है, फिर क्या है? जेब में पैसे, तो डर किस बात का? पैसे से याद आया, जैसे पिछले शो में अपन कह रहे थे ना कि 2/3 साल निकल गया है, 1/3 बचा है, तो वीरू ने लाइनें भेजनी कि लाइन मार देना। उस टाइम पे पढ़ा नहीं था मैंने। वो बोल रहे तनख्वाह का इंतजार करते करते महीने गुजर रहे हैं, तरक्की का इंतजार करते करते साल। मूड कैसा है? सब बढ़िया? मूड एकदम बढ़िया है। हैंडओवर कैसा? हैंडओवर अच्छा है, ग्लोबल मार्केट बढ़िया है, शानदार तेज़ी थी वहाँ पे भी, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने। और जो एक नंबर आना था कोर PCE वाला, जिसको फेड देखता है, वही नंबर भी अच्छा आया, कम हो के आया, अनुमान से कम है। सो मुझे लगता है कि US मार्केट में तो अब फिलहाल कोई नियर टर्म में ऐसा कोई बड़ा डेटा वेटा भी नहीं आना है जो कोई दिक्कत दे, तो रेट कट के लिए एकदम तैयार है वहाँ पे लोग। और टूट नीचे आ गया तो ये अपने लिए और अच्छी बात है। एक चीन में थोड़ा सा है प्रॉब्लम, लेकिन चीन की प्रॉब्लम बहुत इम्पैक्ट करती नहीं हमें, तो मुझे लगता है कि माहौल अच्छा है। और अपने आप ही लिक्विडिटी खूब दबा के है, क्रूड नरम है, GDP थोड़ा सा डिंगडोंग है, लेकिन चल जाएगा। इतना मतलब 6.25% कम नहीं होता। नहीं देखो, रियलिस्टिक फिगर तो वही है। अभी कोविड के बाद से बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। तो वो नंबर मुझे, इसलिए हमने शो भी किया था शुक्रवार को, और मैंने तो यही कहा था कि रफ्तार बरकरार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लिक्विडिटी का दम है, तो फिर क्या प्रॉब्लम। हैंडओवर इज गुड, हैंडओवर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऐसे में टीम लाइनअप पे चलते हैं। अपन सिर्फ खबरों के चलते लाल हला करके चल रहे हैं, आप जरा दिन के दौरान वॉच आउट करिएगा। नवरत्न स्टेटस दिया गया है कुछ कंपनीज को। जब स्टेटस अपग्रेड होता है तो एक तो अच्छी बात है कि आपका स्टेटस बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बैंड मैनेजमेंट के पास बैंडविड्थ बढ़ती है। अदरवाइज सरकारी कंपनीज को एक थ्रेशोल्ड के ऊपर हर फैसले के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, वो लीवे नहीं मिलता। जैसे जैसे स्टेटस अपग्रेड होते जाता है तो आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने खुद के कॉल्स लेने के लिए। गो टू टाइम आपका रिड्यूस होता हुआ नजर आता है, तो अच्छी चीज़ है। ऐसे नवरत्न स्टेटस देने वाली उनमें से एक था रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। साल का चार्ट भी रख दीजिएगा रेलटेल का। ठंडा पड़ा हुआ था इवन फ्राइडे को, जब बाजार ठीक ठाक कामकाज कर रहा था, तो ठीक है, मेरे ख्याल से बाजार के लिए सरप्राइज के तौर पे आया है। वीकेंड पे अपडेट जो आया है, तो नवरत्न स्टेटस के चलते इसको मैं ग्रीन लेता हूं। NBCC, मैंने सोचा सरकारी का थोड़ा तड़का ऐड कर दिया जाए, जैसा लग रहा है फ्लेवर में हो सकते हैं। खबरें बहुत हैं, फ्लेवर में होंगे नहीं होंगे तो दिन का प्रोसीडिंग्स बताएंगे। वो बोर्ड मीटिंग थी बोनस इशुएंस पे, वो अपडेट आ गया है 1:2 का। बेसिकली 1/4 पढ़ लीजिए, ऐसे 2 पे 1 का बोनस मंजूर होता हुआ NBCC का, जिसकी रिकॉर्ड डेट आप लोग ध्यान रखिएगा 7 अक्टूबर की है।
और तीसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भाई ब्रेंट के भाव खासे कूल ऑफ हो गए हैं, सब ओएमसीज बढ़िया कर रहे हैं। ये अपने पीयर से ऑफलेट एक लेगार्ड के तौर पे कंसोलिडेशन के बैंड में चल रहा है, इसलिए फिलहाल के लिए इसे ग्रीन कर दिया। अदरवाइज ओएमसी शायद आज सब रडार पे हो सकते हैं, अगर बाजार तवज्जो देगा उस क्रूड पे, देना चाहिए। क्योंकि हमने फ्राइडे को जब सेशन क्लोज किया था 3:30 बजे, यही कच्चा तेल ब्रेंट के भाव $80 के एक शेड ऊपर थे, पर $80 पकड़ लीजिए। आज सुबह $77 के नीचे के टिक्स थे, 76.5 सुबह बताया जा रहा था मुझे। अभी ताजा भाव जो है ब्रेंट का, वो भी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब फायर कर देंगे। तो क्रूड करेक्ट हो रहा है, इसीलिए मैं ओएमसीज पे आज थोड़ा सा तवज्जो दे रहा हूं और उसमें एक सिलेक्ट कर रहा हूं। कोई रीजन नहीं है, टेक्निकली तो कहा जाता है जो ज्यादा चलता है वही ज्यादा बेहतर है। सही बात। तो आप अपना कंफर्ट ढूंढ लीजिएगा। आईओसी रख लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। अपने 3 हो गया भाई साहब। ओके, मैं भी 3 फटाफट बताता हूँ। जल्दी क्या, आराम से बताओ। नहीं, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। GSPL, इस पर रिस्ट्रक्चरिंग की खबर आई वीकेंड के दौरान, तो डिटेल में भी सुबह आपने सुना कि GSPC के 10 शेयर जो है गुजरात गैस के 305 के बराबर होंगे, GSPL के 10 है। तो रेशो देख लीजिएगा, बहुत डिटेल्ड है ये। लेकिन इस पूरे उसका दिखता है कि GSPL के फेवर में थोड़ा सा जाता है, प्रीमियम 5, 5.5-6% इनको मिल सकता है उस पर, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन में रखा है। गुजरात गैस को लेकर के ब्रोकरेज बटे हुए हैं अलग अलग, अभी आप देखिए नीचे चल भी रहे होंगे, तो वो राय दे रहे हैं, लेकिन इसके फेवर में थोड़ा सा बना दिया गया है ये, तो GSPL को वैसे ग्रीन में रखा है। अच्छा, ये मैंने ONGC और OIL 2 लिख दिया भाई, इसमें एक ही लेना, कोई ONGC ले लो क्रूड की वजह से, क्योंकि इसमें जो विंडफॉल टैक्स है ना वो और घटा दिया गया है, अब काफ़ी कम रह गया है और क्रूड काफ़ी नीचे आ गया है। तो ONGC क्या फ़ायदा होना चाहिए भाई, क्रूड नीचे आ रहा तो, लेकिन क्रूड नीचे है, विंडफॉल टैक्स भी कम हो रहा है और इनका रिलाइजेशन बढ़ गया, तो दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने ONGC को इसमें ग्रीन में रखा। OMC आशीष ने बताया कि अलग खबर है, उसके लिए क्रूड नीचे आया है, तो ONGC। तीसरा मैंने रखा है राइट्स ने एक तंजानिया रेलवे कॉरपोरेशन से L1 बिल्डर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए पाए गए हैं। तो L1 का मतलब होता है कि आप लगभग आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा। $2.67 करोड़ का है। $1 करोड़ कितने हुए? 84 करोड़ रुपए। 84 तो 160, मतलब लगभग 200 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथ लग सकता है। तो राइट्स को मैंने ग्रीन में रखा। 3 हो गए मेरे भी। अरे वाह, अच्छा। NMDC अब थोड़े से लाल वाले हैं। NMDC अपडेट्स, अब वो एक तो ग्लोबली डिमांड को लेकर सीरियस कंसर्न्स हैं, जिसके चलते क्रूड ठंडा हो रहा है, तो रडार पे रख लेते हैं इनको। वैसे जहां कॉपर छोड़ा था हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में, इक्विटीज ने कॉपर उससे नीचे, क्योंकि डॉक्टर कॉपर ट्रैक कर लेता हूं, बाकी तो उससे मानता हूं कि वैसे के वैसे ही मूड रहेगा। NMDC के साथ दिक्कत ये हो गई कि छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा गया है कि 1620 करोड़ रुपए का की पेनल्टी या जुर्माना लगा दिया है वायलेशंस के चलते। पता नहीं कंटेस्ट होगा नहीं होगा, कंटेस्ट होगा तो वो जो भी प्रोसीजर, अब एक ओवरहैंग सा तो बन ही गया। मैं इसको लाल लेता हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में, आप लोग बिहेवियर वॉच आउट करिए। टाटा मोटर्स को लाल लेके चल रहा हूं, क्योंकि एक तो बिक्री के आंकड़े थोड़े से फीके हैं। जब एक्सपेक्टेशंस थी कि 74,000 यूनिट, 74,500 यूनिट्स के आसपास आएंगे, 72,000 यूनिट से कम की बिक्री का आंकड़ा है वो आपकी स्क्रीन पे। दूसरा हो गया, फ्राइडे से पहले हमने फ्राइडे को मूव्स आते हुए देखे थे, फ्राइडे नहीं थर्सडे को मेरे ख्याल से मूव्स आते हुए देखे थे टाटा मोटर्स में तगड़े, और DVR के ना ट्रेड होने के चलते। रिकॉर्ड डेट कल हो गई, अब जिन के पास वो शेयर्स आएंगे और जो DVR पे ही प्ले करना चाहते थे उनकी सप्लाई का ओवरहैंग भी बन सकता है, क्योंकि उन सबको कन्वर्ट होकर टाटा मोटर्स के शेयर मिलेंगे। अब DVR ट्रेड नहीं होता। मैं इसको लाल लेके चलता हूं, अपन वॉच आउट करेंगे इस वीक इसका बिहेवियर। और नीरज जी ने कुछ सही वो आपको बताया कैसे GSPC ग्रुप ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अनाउंस किया है, जिसपे उनका मानना है कि ग्रुप स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हमारा सिंप्लीफाई होगा। पर गुजरात गैस को लाल लेके चलते हैं। अगर तो रेशियो थोड़ा बहुत भी किसी GSPL के फेवर में है, तो मतलब है गुजरात गैस के लिए डाइल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सब मर्ज होके इस पे आने वाले, ये एंटिटी रहेगी।
भाई दूसरी दिक्कत की बात है, जो लोग गुजरात गैस को प्ले करना चाहते थे वो प्योर प्ले एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्ले करना चाहते थे। अब अक्रॉस एनर्जी वैल्यू चेन ये कंपनी बिना बात के पहुंचती हुई नजर आएगी। रेशियो स्क्यूड है, अक्रॉस एनर्जी चेन्स आपको नजर आएगी। इनपुट कॉस्ट सेविंग के अलावा स्ट्रीट को कोई फायदा दिख नहीं रहा है इसमें। इनफैक्ट जीएसपीसी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं 7200 करोड़ रुपीस के, वो सब यहां आना है। देखते हैं कैसे ये रेशियोज पे बाजार रिएक्ट करता है। गुजरात गैस मैं लाल लेके चल रहा हूं, और इतने सारे लालों का कोई लेना देना नहीं इस कपड़ों से। कपड़े तो हमारी टीम डिसाइड करती है, मैं नहीं करता हूं। लेकिन 3 ही लाल हैं, इसके बाद नहीं है। 3 लाल तो बनते थे आज, ये 3 लाल रख दिए बस। ओके अच्छा, अगले जो 3 स्टॉक हैं उसमें एक है महिंद्रा ईपीसी। इनको एक कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा है, 14 करोड़ 36 लाख का। अब ऐसी खबरें आ रही है, मैं क्या करूँ। सही बात है। छोटी छोटी एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सप्लाई के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 14 करोड़ 36 लाख का। तो महिंद्रा ईपीसी को मैंने ग्रीन में रख दिया है। अब यार 5वें 6वें एक ही तरह खबर है जो अभी आज ने शुरू में बताई कि नवरत्न का स्टेटस तो 2 और कंपनियों को मिला है, एनएचपीसी और एसजेवीएन को भी। अच्छा, मैं पहले ले लेता, मुझे पता नहीं था, मैंने देखा एक ही का। मैंने पहले एक देखा, फिर देखा उसके नीचे एक और है, मैं मिस कर और रेलटेल में भूल गया कि उसको भी मिला। अच्छा, मैं बच गया मतलब। तो 2 को लिया है। नवरत्न से सिर्फ ये होता है कि कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने की लिबर्टी मिल जाती है मैनेजमेंट को। ये सब सर्टेन अमाउंट तक का डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, उनको बार बार सरकार से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, दोनों स्टॉक इस खबर के चलते मुझे लगता है कि ग्रीन में रखे जा सकते हैं, एसजेवीएन और एनएचपीसी। 6 हो गए पूरे मेरे भी। एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें से एक स्टॉक मैंने लिया है टीवीएस मोटर। 2 व्हीलर के नंबर अच्छा है मंथली सेल्स के। तो हीरो मोटो भी बहुत देर रात में आया इसलिए मैंने उसको लिया नहीं, लेकिन अच्छा नंबर उसके भी। टीवीएस के मैंने इसलिए लिया कि इनकी कुल बिक्री 3,91,000 इन्होंने गाड़ी बेची है, अनुमान से ज़्यादा। 381 का अनुमान था, 3,91,000 इन्होंने बेची। इसका जो नंबर को पर्सपेक्टिव में डालें तो 13% इनकी बिक्री साल दर साल बढ़ी है, और 2 व्हीलर की बिक्री 14% बढ़ी है, और टोटल एक्सपोर्ट भी 14% बढ़ा है। तो नंबर बढ़िया है। देखिए ये हम लोगों ने, जब मैंने वीकेंड में आवाज़ अड्डा कर रहा था जीडीपी के बाद शो चर्चा में, तो उसमें भी सबकी एक राय थी कि 2 व्हीलर की ही ग्रोथ है। उससे पहले मैंने फाडा वाले से भी पूछा था, और फिर शुक्रवार को मैंने एक क्रिसिल के भी बुलाया, तो उनका भी कहना था कि 2 व्हीलर की ग्रोथ बढ़ रही है। 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल ठंडे हैं और नतीजे में दिख रहा है वो। तो टीवीएस को ग्रीन में। 8वां स्टॉक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये। इनको एक शो कॉज नोटिस दिया गया था 1-2 महीने पहले जीएसटी विभाग की ओर से कि कुछ लगाया गया था इनके ऊपर पेनल्टी की, ऐसा आपने क्यों नहीं दिया, इसलिए आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अब फाइनली वो शो कॉज नोटिस ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है। तो 3 प्रकार के इन लोगों हैं। 1 करोड़ 49 लाख का जीएसटी डिमांड है, 1 करोड़ 24 लाख का इंटरेस्ट है, और 14 करोड़ का क्या है पेनल्टी। कुल मिला के 287 करोड़ का मामला इनके खिलाफ बन गया है। तो लगभग 300 करोड़ का ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर को तो उनको फिर चैलेंज करना पड़ता, अगर करेंगे तो। अपने राय ले रहे हैं अपने वकीलों से, लेकिन फिलहाल ये मामला बन गया है, तो इसको लगता है रेड में। 9th स्टॉक रखते हैं जेबी केम। जेबी केम में 1-1.5 महीने पहले भी एक खबर आई थी हल्की सी कि इसमें जो KKR है, इसका मेरा प्रमोटर ही हो गया, वो एग्जिट लेना चाहते हैं। तो 1-1.5 महीने हल्की सी खबर ही छपी थी, उसमें टोरेंट का नाम भी आया था कि टोरेंट फार्मा शायद इंटरेस्टेड हो सकता है। अब ये खबर कल फिर एक छपी है एक वेबसाइट में, उसमें ये क्लियरली बोला गया कि ये निकलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं KKR, और जिस भाव पे इसको उन्होंने लिया था वहाँ से 5x करके निकल रहे हैं। तो प्राइवेट इक्विटी पैसा बना लेते हैं बहुत आराम से, तो उन्होंने 5 गुना पैसा कर लिया। अब इसमें से ये प्रॉपर एग्जिट लेना चाहते हैं। कौन खरीदेगा अभी पता नहीं, लेकिन एग्जिट की खबर है, तो जेबी केम को रडार पर रखिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। 10वां स्टॉक है इनक्रेड की। एक रिपोर्ट आई है बजाज फाइनेंस पे। इनक्रेड ने बाई कॉल दिए, टारगेट दिया 9,000 रुपये। बढ़िया टारगेट, ज़बरदस्त। और इनकी होम फाइनेंस कंपनी की लिस्टिंग की तैयारी भी चल रही है। अब क्या हाउसिंग फाइनेंस इतना लिक्विडिटी बिजनेस है कि इसमें जियो फाइनेंस भी उतर सकता है।
उतर सकता क्या, मतलब तैयारी हो गई पूरी। अभी इनका जो शुक्रवार को एजीएम थी उसमें बकायदा डिटेल बताई कि आज सब जगहों पे खबरें छपी हुई हैं। ये बायस्ड व्यू हो सकता है मेरा, इसलिए आप लोग इसको कोई कॉल मत समझिएगा, लेकिन मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़े पैमाने पे उनकी भी हाउसिंग फाइनेंस में उतरने की तैयारी है और बजाज फाइनेंस की लिस्टिंग होने वाली है, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल इनक्रेडिट की रिपोर्ट है, इसलिए 9,000 का टारगेट है इसमें। 10 हो गए मेरे। ओके, चलिए अगले जो स्टॉक्स हैं अब एक एक करके वो लेकर आता हूं। अब रडार पे रखिए पहले बायोकॉन को। 2 रीजन से चलते बायोकॉन आज रडार पे रहेगा। इसको यूएस एफडीए की एक रिपोर्ट मिली है जिसमें वो जो ईआईआर था, ईआईआर मिला बेसिकली जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आती है, एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इनकी ग्रीनफील्ड एपीआई फैसिलिटी यानी कि नया प्लांट जो इन्होंने खड़ा करा था विशाखापट्टनम में, जून 10 से 14 के बीच में उसका इंस्पेक्शन हुआ था और अब उस ईआईआर में कोई आपत्ति नहीं है। ये कंपनी अब से कमर्शियल सप्लाईज उस फैसिलिटी से यूएस मार्केट्स में शुरू कर सकती है। दूसरा, इसी का आम जो है बायोकॉन फार्मा, उसको एक स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने की दवा की मंजूरी भी मिली। वेदांता इसीलिए क्योंकि आज इंटरिम डिविडेंड पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है, पर हमें 2 दिन से पता है, ऐसा कोई नया नहीं है। अब डिपेंड करता है इंटरिम डिविडेंड का क्वांटम कैसा रहेगा। हालांकि मेटल्स को लेकर आज बहुत ज्यादा एनवायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है। इमामी बचा हुआ 49.6% स्टेक हीलियस लाइफस्टाइल में एक्वायर करा है। हीलियस दरअसल आजकल एक बड़ा प्रीमियम मेंस ग्रूमिंग ब्रांड आ गया है, द मैन कंपनी। ये हीलियस उसको ओन करती है जिसमें इमामी ने ये चंक खरीद लिया है। और हाँ, सोमवार है, अभी पूरा हफ्ता सामने खड़ा है, लेकिन टीम में ग्लोबल स्पिरिट्स फीचर कर रहा है क्योंकि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने फ्राइडे को 2 लाख शेयर्स, अरे बाप रे 20.16 कैसे हो गया। ये मोतीलाल ओसवाल की बाइंग है जिसने इसको खड़ा करा है। रडार पे रखेंगे आज ये स्टॉक। ये अंडर परफॉर्मर था, साल के हिस्से अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक था, अब ये मूव करा है एमएफ की बाइंग पे, सर्किट पे आया था। एक बात ध्यान रखिएगा, सर्किट के बाद आज खुलेगा शायद गैप अप के साथ, तब उसके बाद ही ट्रेजेक्टरी मैप करिएगा, अदरवाइज फंसने का डर हो सकता है। रडार पे रखना है लेकिन ग्लोबल स्पिरिट्स को, जहां पे एक इंटरेस्टिंग फंड की बाइंग। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। एयरटेल नवरत्न स्टेटस, एनबीसीसी बोनस की मंजूरी, तो आईओसी कच्चा तेल करेक्ट हो रहा है, एनएमडीसी पे एक पेनल्टी, टाटा मोटर्स की बिक्री के आंकड़े ठंडे, गुजरात गैस मर्जर के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन, बायोकॉन यूएसएफडीए की मंजूरियां, इसीलिए वेदांता की आज इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट तो हरा, इमामी ने एक एक्विजिशन पूरा करा है उसका अपडेट है, मैन कंपनी का हरा, और ग्लोबल स्पिरिट्स में फ्राइडे को मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने बड़ा चंक खरीदा, इसीलिए हरा। ओके, टॉप 10 स्टॉक्स जो है टीम के, उसमें जीएसपीएल, इसका एक मैसिव रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, जीएसपीएल, गुजरात गैस सब मिला करके, तो जीएसपीएल के थोड़ा सा फेवर में जाता है पूरी रिस्ट्रक्चरिंग, तो इसलिए इसको ग्रीन रखा है। ओएनजीसी इसलिए क्योंकि विंडफॉल टैक्स काफ़ी कम कर दिया गया है। राइट्स L1 बिडर बना है, एक तंजानिया का एक कोई रेलवे प्रोजेक्ट है करीब 200 करोड़ के आसपास का। महिंद्रा ईपीसी को भी एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है 14-15 करोड़ का। एनएचपीसी और एसजेवीएन को नवरत्न स्टेटस मिल गया है। टीवीएस मोटर्स के अगस्त सेल्स के नंबर काफ़ी बढ़िया हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को जीएसटी का एक ऑर्डर मिला है 287 करोड़ का। और जेवी केमिकल्स में अब खबरें आ रही हैं कि केकेआर एग्जिट लेना चाहता है इसमें से। और बजाज फाइनेंस में इनक्रेड की रिपोर्ट आई है, 9,000 रुपये का टारगेट दिया गया है।
जी, ये जो ग्रैंड गाला इवेंट आपने देखा, ये शुक्रवार की शाम को हुआ था, बहुत ही शानदार। और ये रियल एस्टेट अवार्ड आवास का उसका फिनाले था ना, जिसमें अगर कुछ बताइए वहाँ क्या माहौल था। जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। Good morning. बहुत शानदार अवार्ड फंक्शन था।